मेरा नाम है आशीष प्रकाश और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है सन 1550 से, जब सिंह समुद्री डाकुओं ने मेरे पिता के जहाज़ को डुबो दिया था। मैं अकेला जीवित किनारे पर बचकर पहुंच गया था। मुझे पाकर इन्हें बड़ी खुशी हुई, जैसे ये मेरी ही राह देख रहे हों। मैं अधमरा हो गया था। इन बोनों ने मेरी देखभाल की। उन्होंने बताया कि वे अपने मालिकों के पंजे से भागकर यहाँ आए हैं। वसाका दानव इनके मालिक थे, जिन्होंने युगों से इन्हें गुलाम बना रखा था। और इन बोनों की एक जनकथा थी कि कोई आदमी समुद्र से आकर इनका उद्धार करेगा। इन्होंने मान लिया मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो समुद्र से आया है। इनको विश्वास था कि मैं ही इन बोनों को उन दानवों से आज़ाद कराऊंगा। इन गुलामों से वे कड़ी मेहनत कराते थे। बोने इन दानवों के खेत में काम करते और उनके मवेशियों की देखभाल करते थे। इन बोनों को विश्वास था तो उनकी एक जनगाथा का। बोनों ने मुझे समुद्र किनारे पर पाया तो उन्होंने समझा कि उनकी जनगाथा सच्ची हो गई है, क्योंकि समुद्र से एक आदमी आया है। बोनों का विश्वास देखकर मैंने इनको आज़ाद कराने का निर्णय किया। जब पहली बार वसाका दानव को देखा तो वे काफ़ी ऊंचे, लंबे, ताकतवर और पूरे दानव दिख रहे थे। बिना हथियार उनसे मैं नहीं लड़ सकता था। इस काम में मेरी जान को भी खतरा था, पर मैंने निर्णय कर लिया। वसाका दानव को इन बोनों को आज़ाद कराने के लिए समझाऊंगा। एक दिन मैं शांति दूत बनकर वसाका दानव से मिलने गया तो उन्होंने मुझे अजूबा समझकर मेलजोल बढ़ाया। वहाँ पर मैंने बोने गुलामों पर उनके अत्याचारों को देखा। यह देखकर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि इनको आज़ाद कर दें। आज़ादी का नाम सुनते ही ये लोग बिगड़ गए और गुस्से में मुझे घसीटते हुए इनकी बलि की वेदी के पास ले गए। वसाका ने मुझे बहुत मारा और बलि की वेदी पर रख दिया और मुझे वहाँ पर कस कर बांध दिया। मैंने बोने गुलामों को आज़ाद करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे मार पीट कर यहाँ बांध दिया। मेरे बोने दोस्त डरे हुए मुझे दूर से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वसाका दानव ने मुझे कहा, तेरा भाग्य इनके हाथों में है। ये तेरी रक्षा करेंगे या मार डालेंगे। क्योंकि वसाका इस मूर्ति की पूजा करते थे और डरते भी थे। मूर्ति देखकर मैं ये सोच रहा था कि एक पत्थर की मूर्ति मेरी रक्षा कैसे करेगी और कैसे मारेगी, पर जल्द ही समझ में आ गया। आसमान से गिद्ध आने लगे थे। शायद ये पहले भी यहाँ आते रहे हैं। वे तेज़ी से मेरी ओर लपके। क्या यही मूर्ति का न्याय है? मुझे अपनी मौत निश्चित दिख रही थी। गिद्धों को डराने के लिए मैंने चिल्लाने लगा। यह देखकर वसाका दानव मुझ पर हंस रहे थे। उनको मज़ा आ रहा था। मेरे चिल्लाने से गिद्ध उड़कर वापस आए और मुझ पर बैठ गए। उनकी तेज चोंच और पैने पंजों से मुझे दर्द हो रहा था। अचानक से लकड़ियों और पत्थरों के ढेलों की बौछार आई, जिससे गिद्ध उड़ गए। मेरे नन्हे दोस्तों ने अचानक से वार किया, जिससे वसाका दानव सकपका गए। जिन्होंने कभी उनसे आंख तक नहीं मिलाई थी, वो मेरे लिए पत्थर लेकर लड़ रहे थे। एक बोने दोस्त ने मेरे हाथ पैर की रस्सी काट मुझे छुड़ाया। दूसरों ने वसाका दानव को ऐसा छकाया कि हमें वहाँ से भागने का रास्ता मिल गया। मैं और मेरे बोने दोस्त वसाका के गांव से आगे निकल गए। फिर भी वे हमारे पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि हमने उनके देवता का अपमान किया था। हम सभी घने जंगल की तरफ दौड़ने लगे और छिप गए। मैं ये सोचने लगा कि अपने इन दोस्तों को वसाका अत्याचारियों से कैसे छुटकारा दिलाऊंगा। मुझे भूख लगी तो मैंने फल तोड़कर खाना चाहा, तो बोनों ने मना किया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये फल जहरीले हैं, जिससे चिड़िया खाते ही मर गई थी। इससे मुझे एक उपाय सूझा। मैंने जहरीले फलों के रस निकाला और इसमें तीर को डुबाया। मैंने लड़ने का हथियार बना लिया था, क्योंकि वसाका दानवों से तो निहत्थे नहीं लड़ सकते थे और बोनों के तीर छोटे थे, मगर इन दानवों पर इसका असर नहीं हुआ। पहले हमने हथियारों का प्रशिक्षण किया। इन जहरीले तीरों की खरोच मात्रा से तुरंत मौत हो सकती थी, यह हमें पता लग गया। मैंने अपने बोने दोस्तों को जहरीले तीरों को सावधानी से इस्तेमाल करने का कहा, क्योंकि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए हम इन जहरीले तीरों से उन दानवों से लड़ेंगे। मैंने और फलों से जहर बनाया, पर बोनों को अभी भी विश्वास नहीं था कि वे दानवों से लड़ सकते हैं, क्योंकि पीढ़ियों की गुलामी ने इन्हें इतना डरा दिया था कि जहरीले तीर होते हुए भी इनकी हिम्मत नहीं उड़ती। मुझे एक उपाय सूझा। वसाका दानव के देवता की मूर्ति, और मैंने कपड़ा लाने के लिए कहा। मैंने उस कपड़े से पोशाक बनाई जो बिल्कुल मूर्ति जैसी दिख रही थी, और अपनी दाढ़ी बनाई। यह थी मेरी पहली पोशाक, वेताल की पोशाक। मैं इस पोशाक में दानवों के देवता वसाका जैसा दिख रहा था। मैंने सभी को चलने के लिए बोलता हूँ, पर बोने अभी भी डरे हुए थे। मैंने बोला, जब तुम अपने जहरीले तीर से एक शेर को मार सकते हो तो डरते क्यों हो? उनका डर निकालने के लिए मैंने उन्हें एक बड़ा शिकार करने को बोला।
एक ही तीर से एक बड़े जंगली सूअर का शिकार किया। बोने खुश थे क्योंकि इससे पहले वे आसानी से मार नहीं पाते थे। उधर वासाका दानव के गांव में बोने गुलामों पर ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा था। उनको हर बात पर मारते पीटते थे। हम वासाका गांव पहुंचते हैं और मैं बोनो को हथियारों पर भरोसा रखने का बोलता हूं। बोनो में भी हिम्मत आ जाती है क्योंकि मैं उनके साथ था। हम एक साथ वासाका दानव के गांव में घुसते हैं और हमले की तैयारी करते हैं। मैं सभी बोनो को आदेश देता हूं कि घरों की छत और पेड़ों पर जाकर बैठो और मेरे इशारे का इंतज़ार करना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ही हम किसी को मारेंगे। मैंने बुरन को बोला कि अपने लोगों को बताओ कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वो सभी को बताता है कि हम उन्हें छुड़ाने आए हैं और अब हम वासाका के गुलाम नहीं रहेंगे। मुझे अपने देवता की मूर्ति के पास देखकर सभी वासाका दानव सन रह जाते हैं। मैं जोर से चिल्लाया, ठहरो वासाका, बोनो के पास जहरीले हथियार हैं। तुमने अगर बोने गुलामों को नहीं छोड़ा तो ये तुम्हारा नाश कर देंगे। पर वे मुझ पर हंसने लगे और बोले कि ये छोटे हथियार हमारा क्या बिगाड़ेंगे तो हम तुम्हारा और इन बोनों का नाश करके। ठीक उसी समय एक गिद्ध खाने की तलाश में बलि देवी के पास आता है। तुरंत मैंने तीर से मारने का इशारा करता हूँ। बोने घुर्रे ने निशाना साधा और एक ही तीर से गिद्ध का काम तमाम हो गया। गिद्ध जमीन पर गिरने से पहले ही मर गया था। उसी समय एक चीता दानवों की भेड़ों पर झपट पड़ता है। एक तीर ने उसकी भी जान ले ली। वासाका को मुझ पर विश्वास हो गया कि ये तीर जहरीले हैं। मैंने तुरंत वासाका देवताओं को समझाया, इन तीरों की खरों से चीते और गिद्ध तुरंत मर गए। उनका भी यही हाल हो सकता है। अगर बोनों को आज़ाद नहीं किया तो इन जानवरों की तरह उनका भी यही हाल होगा। मेरी बातों से वासाका दानव इतने डर गए कि उन्होंने बोनों को आज़ाद कर दिया और कहा, अब वापस मत आना। गुलामी की जंजीरों से छूटकर जंगल की आज़ाद हवा में आ गए थे और लगातार भागते जा रहे थे। वे एक झरने के अंदर से ऐसी जगह पहुँचे जो सिर्फ बोनों को ही मालूम थी। यही वो अनोखी गुफा थी जिसे प्रकृति ने बनाया था, जिसे मैंने अपना घर बनाया। यहाँ पर बोने भंडार और मैं वेताल चलता फिरता प्रेत साथ साथ रह रहे हैं। यही मेरी कहानी है जिसने बोनों को आज़ादी दिलाई और जहरीले हथियार दिए। तब से लेकर आज तक वेताल और बोने भंडारों की दोस्ती बनी हुई है। ली फॉक द्वारा रचित द फैंटम, जिसे हम भारत में वेताल चलता फिरता प्रेत के नाम से जानते हैं, यह कॉमिक्स 1 मई 1977 में भारत के इंद्रजाल कॉमिक्स के 277वें अंक में प्रकाशित हुई थी। इस कॉमिक्स का चित्रांकन साइब बेरी ने किया था। वेताल यूट्यूब चैनल पर पहले वेताल की कॉमिक्स देखने और सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार की अनोखी वेताल की कथाएं, कॉमिक्स आपको देखने और सुनने को मिलेगी सिर्फ इसी चैनल पर। तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।